और फिर से आप सब लोगों का मैं स्वागत करती हूँ प्रभु की हजूरी में। धन्यवाद यीशु। और हर दिन हमारे लिए एक नई दया को लेकर आता है। जानते हैं आप, हर दिन हमारे लिए उसकी दया को बढ़ा देता है। हालेलुया, धन्यवाद प्रिय यीशु। प्रभु आपके बेटे और बेटियां जो भी शामिल हो रहे हैं लाइव सेशन में, प्रभु ब्लेस दें, उन्हें आशीषित करें परमेश्वर। प्रभु मैं आपसे विनती करती हूँ, प्रभु उन्हें आशीष दें। हालेलुया। और जो पहली बार इस लाइव सेशन में जुड़ रहे हैं परमेश्वर, प्रभु आपकी दया उन बच्चों पर हो जाए परमेश्वर। अपने परिवार के साथ बैठिए, बड़ी शान से बैठिए, सभी कामों को रोक दीजिए। आप नहीं जानते कब आपसे परमेश्वर बात करना शुरू कर देंगे। हालेलुया। आप नहीं जानते जो प्रश्न आपके मन में चल रहे हैं ना, कब प्रभु आपसे बातें करने शुरू हो जाए, कब आपको अपना उन प्रश्नों का उत्तर मिलना शुरू हो जाएगा। यू नेवर नो। सो ऑलवेज बी रेडी, ऑलवेज बी रेडी टू वर्शिप जीसस। हालेलुया। प्रभु के नाम को आराधना देने के लिए हमेशा तैयार रहना है आपको। हालेलुया। कई बार ना वो हमारी तैयारी को ही देखना चाहते हैं, कई बार हमारे अंदर ना वो परमेश्वर भूख और प्यास को देखना चाहते होते हैं। कोई बड़ी बात नहीं होती, केवल वो देखना चाहते हैं कि मेरा बच्चा मेरे पास आता है, मेरा बच्चा मुझसे बातें करने के लिए तैयार है, मेरा बच्चा मेरे लिए अवेलेबल है या नहीं। एक प्रभु के बहुत प्यारे दास, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात हमें सिखा रहे थे। वो एक बार घर पर आए और उन्होंने कहा, तो हमने कहा कि हमें कितनी प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु हमसे बातें करें, पवित्र आत्मा की उपस्थिति बनी रहे और पवित्र आत्मा लगातार हमसे बातें करते रहे, हम बढ़ते रहे। क्या क्या करना चाहिए हमें पास जी। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने ये शब्द बोला कि हमें अवेलेबल रहना है, अवेलेबल, हमें तैयार रहना है, हमें प्रेजेंट रहना है, हमें हाजिर रहना है। हाजिर रहने का मतलब आपको हर समय रेडी रहना है कि प्रभु आप मुझसे बातें करें। आई एम रेडी। पवित्र आत्मा, मैं आपके काम को देखूं, आपकी सामर्थ को देखूं, मैं तैयार हूं, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। हालेलुया। पवित्र आत्मा के साथ बहुत प्रेम करती हूँ और ज्यादातर पवित्र आत्मा को ये बोलती हूँ कि पवित्र आत्मा, मैं तो तैयार हूँ आपके अद्भुत कामों को देखने के लिए, आपकी सामर्थ को देखने के लिए, हेवनली कामों को देखने के लिए, वरदानों के लिए मैं तैयार हूँ। पवित्र आत्मा, आर यू रेडी? हालेलुया। वो तो हमेशा रेडी रहते हैं, वो तो हमेशा सक्रिय रहते हैं। यू ऑलवेज वांट टू डू समथिंग फॉर यू। वो हमेशा आपके लिए कुछ करने की ताक में रखते हैं। बात ये है कि आप अवेलेबल रहते हैं या नहीं। कई बार हम अवेलेबल नहीं होते। बताऊं आपको, कई बार हम चिंताओं से अपने दिमाग को यूं भर के रखते हैं और अपने विचारों के घोड़ों को यूं इस तरह भगाते हैं ना, इतनी स्पीड में, इतनी जल्दी में रहते हैं ना कि भाई चलते चलते भी ठोकर खा जाते हैं 2-3 बार बिना वजह से। बस ऐसे जल्दी में रहते हैं हम। कैसे प्रभु बात करेंगे आपसे जब आप एक शांत रहने वाले व्यक्ति ही नहीं है, जब आप अपने अंदर से ये जल्दीपन, ये बहुत घबराहट में पड़ जाना, अरे जल्दी ये भी वो भी, जब तक आप ये स्वभाव नहीं छोड़ेंगे, किस रीति से आप वो परमेश्वर की प्यारी सी आवाज को सुनेंगे? कब सुनेंगे? जिन लोगों का ऐसा स्वभाव है ना, वो बहुत जल्दी में रहते हैं, कहीं ठोकर लग गई, कहीं गिर भी गए और अपने मन को, दिल को कभी खाली रखने में ही वो खाली रख ही नहीं पाते। विचारों से भरे रहते हैं, चिंताओं से भरे रहते हैं। मैं ये कर लूंगी, मैं वो कर लूंगा, मैं उसके पास जाऊंगी, मैं उससे बात करूंगी, मैं उसे फोन करूंगा, ये वो। अरे जब ऐसी बातों में आप उलझे रहते हैं ना, सच में आप अवेलेबल नहीं रह पाते प्रभु के लिए, आप हाजिर नहीं हो पाते पवित्र आत्मा के कामों के लिए। पवित्र आत्मा को आज एक ऐसा शरीर चाहिए, पवित्र आत्मा को आज एक ऐसी रूह चाहिए, पवित्र आत्मा को आप ही चाहिए कि वो आप पर यीशु के कामों को प्रकट कर सके। हालेलुया। यीशु प्रभु पर जब पवित्र आत्मा आया तो यीशु प्रभु ने अपने आप को अवेलेबल किया पवित्र आत्मा के कामों के लिए। हालेलुया। उन्होंने परमेश्वर के साथ समय बिताया, उन्होंने पवित्र आत्मा के साथ समय बिताया, उन्होंने पवित्र आत्मा के साथ मिलकर ढेर सारे चमत्कारों को किया। हालेलुया। क्या कहना चाहती हूँ? आपको अवेलेबल रहना है, आपको हाजिर रहना है। धन्यवाद यीशु प्रभु। कहिए, प्रभु मैं आज हाजिर हूँ, मुझसे बातें करें, मेरे जीवन में कार्य करें। हालेलुया। आराधना 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 ईसैया, आराधना 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 आराधना। प्यार करूंगा मैं
तुझसे आराधना और गहराई से यीशु प्यार करूंगा मैं और ज्यादा तुझसे आराधना और गहराई से करूं पूरे दिल से आराधना पूरे मन से प्रेमी करूं पूरे दिल से आराधना पूरे मन से प्रेमी करूं आराधना 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 हालेलुया आराधना 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 यहोवा रब्बा चंगा किया है धन्यवाद प्रभु यहोवा रब्बा चंगा किया है धन्यवाद प्रभु करो पूरे दिल से आराधना मैं पूरे दिल से यीशु प्रेमी करूं पूरे दिल से आराधना पूरे मन से प्रेमी करूं आराधना आराधना हालेलुया आराधना 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 प्यार करूंगा मैं और ज्यादा तुझसे आराधना और गहराई से यीशु प्यार करूंगा मैं और ज्यादा तुझसे आराधना और गहराई से करूं पूरे दिल से आराधना पूरे मन से यीशु प्रेमी करूं पूरे दिल से आराधना पूरे मन से यीशु प्रेमी करूं आराधना 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 इसया आराधना आराधना Elohi 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 स्तुति हो पिता Elohi 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 स्तुति हो पिता यहोवा रब्बा चंगा किया है धन्यवाद प्रभु यहोवा रब्बा चंगा किया है धन्यवाद प्रभु पूरे दिल से आराधना पूरे मन से आराधना पूरे दिल से आराधना पूरे मन से आराधना 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 इसया आराधना 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 प्रभु हम हृदय की गहराई से परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं खुदा हम हृदय की गहराई से परमेश्वर प्रभु आपको धन्य कहते हैं परमेश्वर आपका नाम श्रेष्ठ है प्यारे खुदा यू आर द ऑलमाइटी एंड मर्सीफुल गॉड फादर एंड वी हम्बली आस्क फॉर योर डिवाइन प्रेजेंस लॉर्ड फादर एंड वी हम्बली आस्क फॉर योर ब्यूटीफुल प्रेजेंस Father. We want to live in your presence, Father. Hallelujah. And help us to be available in your presence all the time, Father. हमारी
हमारी मदद करें पवित्र आत्मा, कि हम हर समय पवित्र आत्मा की हजूरी में आत्मा में हाजिर रह सके। धन्यवाद यीशु प्रभु। आपके बच्चे आज जैसी भी चिंता में है परमेश्वर, आप जानते हैं वो कैसे ख्यालों में, कैसी बातों में डूबे हुए हैं, वो कैसी सोच में लगे हुए हैं परमेश्वर, वो कैसी जरूरत के लिए अपनी मांग को रख रहे हैं परमेश्वर, आप जानते हैं। पवित्र आत्मा आप उनसे बातें करें और मैं विनती करती हूँ प्रिय यीशु, उनकी सारी जरूरतें पूरी हो जाए यीशु प्रभु के नाम से मैं विनती करती हूँ परमेश्वर। प्रभु प्लीज खुदा आपका अनुग्रह बढ़ जाए आपके बच्चों पर मेरे प्रिय परमेश्वर। प्रभु जी आज उनकी सारी जरूरतें पूरी हो जाए परमेश्वर, बहुत आयत के साथ खुदा उनका जीवन बदल जाए, बच्चों का जीवन बदल रहा है, जवान बेटों का जीवन बदल रहा है। हालेलुया। उन माता पिताओं की आवाज को, प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह सुन रहे हैं और आपके लिए चंगाई को भेज रहे हैं, आपके लिए जीवनों को परिवर्तन कर रहा है वो। हालेलुया। और वो नहीं चाहता कि आप आंसुओं में डूबे रहें, वो नहीं चाहता कि आप घाटा सहें, वो नहीं चाहता कि आप गरीबी की रेखा में चलते रहे, नहीं वो नहीं चाहता। वो चाहता है कि मेरे बच्चे पृथ्वी पर रहते हुए भी आशीषों से भरा हुआ जीवन बिताए, क्योंकि स्वर्ग में तो आपके लिए उत्तम चीजें रखी ही है उसने। वो ऐसा नहीं परमेश्वर कि उसने स्वर्ग में ही आपके लिए सब कुछ रखा है, नहीं, वो आज भी आपको स्वर्गीय चीजों से ब्लेस करना चाहता है इस पृथ्वी पर रहते हुए भी। विश्वास करें और अपने जीवन को प्रभु के हाथों में दे दें और कहें प्रभु मैं अपनी सारी चिंता आपके हाथों में देता हूँ, अपने परिवार की चिंता, अपनी बातों की सबकी चिंता आपके हाथों में देता हूँ परमेश्वर। आप ही मेरा समाधान है, आप ही मेरा मार्ग निकालेंगे, बिकॉज यू आर द वे एंड द ट्रूथ एंड लाइफ। यीशु ही मार्ग, सत्य और जीवन है। वो आपके रास्तों को सीधा करेगा, वो आपको और भटकने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि आपने आराधना की है प्रभु की, आपने अपने जीवन से आराधना की है, आपने यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया है। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। एक बहुत ही सुंदर वचन को आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। प्रभु के वचन भजन संहिता 34 अध्याय उसके पहले वचन में लिखा है कि मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती ही रहेगी। हालेलुया। कितना मधुर वचन है, कितना मीठा, शहद से भी मीठा प्रभु का वचन है, उसका नाम जो इतना श्रेष्ठ है। हालेलुया। दाऊद कहता है कि मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। कई बार ऐसी परिस्थितियां हम अपने जीवनों में देखते हैं ना कि उसकी स्तुति में हम बने नहीं रहते। कई बार हमारे हालात, हमारी कमजोरियां, हमारी परिस्थितियां हमको चलाती हैं, ना कि परमेश्वर का आत्मा। और होना क्या चाहिए? हमें अपने शरीर की नहीं माननी, हमें हालातों के बारे में नहीं देखना, हमें हालातों की नहीं सुननी। जानती हूँ कई बार हालात बहुत कठिन होते हैं, दुख से भरे होते हैं, कुछ करने को मन नहीं करता, खाना भी नहीं अंदर जाता, ऐसा मन करता है कि अपने आप को खत्म ही कर ले। कई बार ऐसी परिस्थितियां भी बन जाती हैं। पर मैं आपको फिर से कहती हूँ, दाऊद के द्वारा जो पवित्र आत्मा आपसे बोल रहा है, वो कहता है कि मैं हर समय यहोवा को धन्य कहूंगा। आपको सच में ऐसे व्यक्ति बन जाना है, ऐसे प्रभु के बेटे और बेटी बन जाना है कि आपको हर परिस्थिति के लिए, हर हालात के लिए प्रभु को धन्य कहना है, प्रभु को धन्यवाद देना है। और लिखता है वो कि उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख पर रहती है। हालेलुया। कैसी भी वो कमजोरी हो, कैसी भी वो घटी हो, या गरीबी हो, या बीमारी हो, या वो कमजोर हालात हो, आपके मुंह पर उसकी आराधना रहनी चाहिए, आपके मुंह से उसकी आराधना होनी चाहिए। ना भूलें कि उसने हर व्यक्ति के लिए एक योजना रखी है, उसने हर एक व्यक्ति के लिए एक समय ठहराया हुआ है। तो आप क्यों ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर हर एक मुंह से अपनी आराधना, अपनी स्तुति चाहता है। हर उस बच्चे से, हर उस माता पिता से, हर उस परिवार से, हर उस जवान बेटे बेटी से प्रभु अपने विषय में अपनी आराधना चाहते हो, स्तुति चाहते हैं। वो श्रेष्ठ परमेश्वर है, वो स्तुतियों पर विराजमान होता है। दाऊद के यदि आप हालातों को देखें ना कि यहाँ वो कैसे हालातों में है, यदि आप इस भजन की हेडिंग को पढ़े तो वहां लिखा है परमेश्वर की भलाई के लिए उसकी स्तुति, राइट। और वहां आगे लिखा है दाऊद का भजन, जब वे अबीमेलेक के सामने पागल सा बना और अबीमेलेक ने उसे निकाल दिया और वे चला गया।
दाऊद यहाँ ऐसी परिस्थिति में फंसा है कि यदि उसने वो पागल होने की एक्टिंग अगर ना की, वो पागल होने का चरित्र अगर उसने ना वहां दिखाया, तो वो मार दिया जाएगा। उस बुद्धि की आत्मा ने इस रीति से दाऊद को चलाया, पवित्र आत्मा ने इस रीति से दाऊद को चलाया कि उसने वहां ढोंग किया पागल होने का और उसकी जान बच गई। और परमेश्वर की योजना में तो वो चल ही रहा था। हालेलुया। हर एक के जीवन के लिए परमेश्वर ने एक योजना बनाई, एक मकसद है, लेकिन आप ऐसे फ्री नहीं रह सकते कि परमेश्वर ने तो मेरे बारे में अच्छा प्लान बनाए है, मुझे क्या करने की जरूरत है, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं खूब आराम से दुनिया में ऐश से रहूंगी और परमेश्वर ने जो योजना बनाई है वो खुद से पूरी हो जाएगी। नहीं, आपको इतना सचेत रहना है, फूक फूक कर कदम रखना है। यदि आप परमेश्वर की उस भली योजना को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखना चाहते हैं, तो यदि आप सच में भय में जी रहे हैं, परमेश्वर का भय आपके अंदर है, परमेश्वर के हुक्मों पर चल रहे हैं और रोज प्रार्थना वाला जीवन बिताते हैं, तो कोई भी चीज परमेश्वर की योजना को आपके जीवन में सफल होने से रोक नहीं सकती। बढ़ते जाएंगे आप। परमेश्वर ने जो मकसद आपके लिए जीवन में रखा है वो जरूर पूरा करेगा उसे, पर आप अगर उसे कॉपरेट करें तो सब कुछ खुद ही से नहीं हो जाता, मेहनत करनी पड़ती है। अब ये मेरा फोन यहाँ पे पड़ा है, मैंने समय देखने के लिए फोन रखा है। अब ये फोन ऐसे पड़ा है और मैं ऐसे बैठी हूँ और ये खुद से तो नहीं चलेगा, खुद से लॉक भी नहीं खुलेगा, खुद से वीडियो भी नहीं चलेगी, मुझे उठाना पड़ेगा, मेहनत करनी है, लॉक खोलना पड़ेगा, है ना, और वो YouTube खोलना पड़ेगा, वहां से सर्च करना है मुझे कौन सा भजन सुनना है, मुझे क्या सुनना है। मेहनत है ना, कुछ तो करना पड़ेगा आपको। परमेश्वर ने योजना बनाई है मेरे लिए, आपके लिए, पर हम ऐसे हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठ सकते। मेहनत करनी है हर रोज, कैसे भी हालात, कैसी भी परिस्थितियां हो। आज से 5-6 साल पहले मैं बहुत बीमार थी, लेकिन मैं कभी नहीं रुकी। मैंने उस बीमारी के हालात में भी परमेश्वर को महिमा दी, साज बजाकर उसकी आराधना करती रही मैं हर संडे, और खुद बीमार थी लेकिन लोगों के लिए विश्वास से प्रार्थना बोलती थी चंगाई के लिए। हालेलुया। वो धन्य परमेश्वर मुझे इस रीति से मुझे तैयार करता रहा, आज भी कर रहा है, इस रीति से मुझे सिखाता रहा सेवकाई के बारे में, कि आज उसने मुझे एक ऐसे अच्छे स्थान पर रख दिया है कि अपनी महिमा वो दिन प्रतिदिन मुझसे ले रहा है, अपनी महिमा के कामों का मुझ पर प्रकट कर रहा है। हालेलुया। अपनी आराधना के लिए मुझे इस्तेमाल कर रहे हैं, अपना वचन बोलने के लिए मुझे इस्तेमाल कर रहे हैं, हीलिंग्स के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। हालेलुया। पवित्र आत्मा की सहायता से, उसके अनुग्रह से मैंने अपने आप को बहुत नम्र किया और मैंने चंगाई को पाया, मैंने अपने अंदर बदलाव को दिखाया। मैं क्या कहना चाहती हूँ, मुझे ये पता ही था कि यीशु चंगा करने वाले परमेश्वर है, वो लाइलाज रोगों को चंगा करते हैं, जड़ से खत्म कर देते हैं। फिर मुझे मेहनत करने की क्या जरूरत थी, जबकि मुझे पता ही था प्रभु तो चंगा कर ही देंगे। मैं आराम से बैठती, अपना दवाइयां खाती और लेटी रहती। नहीं, मैंने ये चुना कि मैं मेहनत करूंगी। अपनी इस बीमारी की अवस्था में ही मुझे मेहनत करनी है, क्योंकि दाऊद कहता है कि उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख पर बनी रहेगी, होती रहेगी। मैं हर रोज यहोवा को धन्य कहूंगा, मैं उसे कंप्लेंट नहीं करूंगा। मैं ये नहीं बोलूंगा प्रभु तूने मुझे कैसे स्थान में रखा है, तूने अब तक मुझे कोई आशीष नहीं दी, तूने अब तक कोई भलाई मेरे जीवन में नहीं की, क्यों प्रभु। नहीं, दाऊद कहता है मैं नहीं करूंगा, मैं शिकायत नहीं करूंगा, मैं धन्यवाद करूंगा। मैं हर रोज हर समय यहोवा को धन्य कहूंगा। हालेलुया। और उसने कहा स्तुति निरंतर, उसकी स्तुति आराधना निरंतर मेरे मुंह से होती रहेगी। आपको ऐसे व्यक्ति बनना है, हर हालातों में एक अच्छी उदाहरण बन के दिखाना है प्रभु को, पवित्र आत्मा की सहायता से एक बदलाव को दिखाना है। प्रभु कैसा भी समय है मुझ पर, मैं खुश रहूंगा, मैं आनंदित रहूंगा। यदि ये पवित्र वचन में आप जड़ पकड़े हुए हैं ना, यदि ये पवित्र वचन आपके हृदय में बसा हुआ है ना, तो कोई भी आपको प्रभु की आराधना करने से कोई भी चीज नहीं रोक सकती। ना ही कोई बीमारी, ना ही कोई श्राप, ना ही कोई गरीबी, ना ही कोई उदासी, ना ही कोई लाचारी, ना ही कोई घटी, ना ही कोई विरोध आपके विषय में उठ सकता है। जब ये आप वचन से प्रेम कर लेते, इसमें जड़ पकड़ लेते हैं ना, तो आप इस वचन के द्वारा, इस वचन के जरिए
उस युद्ध को कर रहे होते हैं जो पहले से ही यीशु ने आपके लिए जीत के रखा हुआ है, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है कि जो मसीह में है वो जयवंत से भी बढ़कर है। हालेलुया, वी आर मोर देन कॉन्करर। हालेलुया, हम जयवंत से भी बढ़कर परमेश्वर ने ठहराया है। और लिखा है कि जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, उन पर सजा का कोई हक नहीं है। कितनी प्यारी बात है। जो पापों की सजा, जो वो दर्द हमें मिलना चाहिए था हमारी गलतियों के कारण, वो आपको नहीं दिया गया। उस प्रिय पिता यीशु ने आपके लिए सह लिया। उस प्रिय स्वर्गीय पिता ने अपने पुत्र को भेज दिया कि इस सारी मनुष्य जाति से जो भी गलतियां हुई हैं, इन पर दंड की आज्ञा ना हो। मेरे बेटे यीशु, तू ही चला जा, तू ही इस पृथ्वी पर जाके अपना खून बहाएगा और ये मनुष्य जाति का उद्धार होगा, ये क्षमा पाएंगे और अनंत जीवन पाएंगे। जो सजा हमें मिलनी चाहिए थी हमारे गुनाहों की, पापों की, वो नहीं मिली। वो कैंसिल कर दी गई, वो खत्म कर दी गई। दंड की जो आज्ञा हम पर होनी थी उसे रद्द कर दिया गया। वो दंड यीशु प्रभु ने सह लिया। वो कोड़ों की मार को, वो सलीबी मौत को उसने आपके लिए सह लिया। उसने आपके लिए सह लिया। क्या आप यीशु की आराधना भी नहीं कर सकते? हर परिस्थिति में उसे आप प्रसन्न नहीं कर सकते? क्या आप उसके साथ रिश्ता नहीं बना सकते? उसने हमारे लिए इतना कुछ किया, हम इतना तो कर ही सकते हैं ना। प्रभु को हर समय धन्य बोल सकते हैं। प्रभु, आपके बच्चे आपसे बहुत प्रेम करते हैं। मैं सचमुच आपकी आंखों में परमेश्वर के प्रेम को देखती हूँ। सचमुच मैं बहुत से प्रभु के बेटे बेटियों को देख रही हूँ जो हालेलुया आमीन टाइप कर रहे हैं और बोल रहे हैं, यीशु मैं आपसे प्यार करता हूँ। जी हाँ, प्रभु देख रहे हैं आपको, और वो भी आपको रिप्लाई करते हैं कि आई लव यू टू माई डियर सन, माई डियर डॉटर, माई फैमिली। मेरे परिवार, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। मेरी बेटी, मैं तुझसे प्यार करता हूँ और तेरे लिए भली योजनाओं को रखे हुए हूँ। बस तू आज के वचन को अपने अंदर ले लो। निरंतर मेरी स्तुति आराधना, मुझे धन्यवाद देने में लगे रहो। सब काम आपके लिए संपूर्ण रीति से हो जाएंगे। पवित्र परमेश्वर, आपके बच्चों ने आज इस वचन को सुना, इन्हें ब्लेस करें आज के वचन के दौरान परमेश्वर। और जो पहली बार इस लाइव सेशन में है प्रभु, उन बच्चों को हर रीति से ब्लेस कर दे खुदा। उन्हें उठाएं, उन्हें उन हालातों से बाहर ले आए ताकि आपकी महिमा को वो बच्चे अपने जीवनों में देख सके। परमेश्वर, सारी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आप सुन ले और कबूल करें। यीशु प्रभु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर फैमिली। प्रभु आपको बहुत आशीष दे और प्रभु आपसे बहुत प्रेम करते हैं। और इसी तरह प्रार्थना में बने रहें और अपना नाम और प्रार्थना विषय और अपने शहर का नाम जरूर कमेंट सेक्शन में लिखें ताकि अंत में आपका नाम लेकर प्रार्थना की जा सके। प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया, यस यस, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, प्रेज गॉड, हालेलुया, धन्यवाद यीशु।